पवित्रेण आत्मानं पुन्नते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। ॐ उपात्वाग्ने दिवे दिवे दोषवस्त्रधिया वयम् नमो भरन्तयेमसि नमो भरन्तयेमसि। आदर एवं सम्मान के योग्य इस संस्थान के अध्यक्ष पद पर आसीन समादरणीय श्री केवल कृष्ण जी पुरी, श्रद्धेय बहन इंदू जी पुरी, समादरणीय पंडित जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा के भाजन मातृशक्ति। संसार में व्यक्ति और संसार के दूसरे प्राणी अपनी अपनी बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा देखने को नहीं मिलता जो अपने कल्याण की इच्छा न करता हो। ये बात अलग है कि वो कल्याण की इच्छा तो करता है, परंतु जिस मार्ग पर चल करके व्यक्ति कल्याण को प्राप्त होता है उस मार्ग पर नहीं चलता। इच्छा तो हर एक व्यक्ति सफलता की करता है, परंतु सफलता जिस मार्ग पर चल करके प्राप्त होती है उस मार्ग पर नहीं चलता। विद्यार्थी अपने जीवन में किसी भी कक्षा में कभी भी फेल होना नहीं चाहता, पर क्या है कि बेहोशीवश या अज्ञानतावश या अविवेक के कारण वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जिसकी अंतिम परिणति होती है कि व्यक्ति फेल हो जाता है। तो संसार के अंदर व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा अपने अंदर समाहित किए हुए है। किसी भी व्यक्ति के अंदर से टटोल करके देखो तो व्यक्ति ये कभी चाहेगा ही नहीं कि मेरा कभी जीवन में बुरा हो। ये बात अलग है कि वो बुराई के रास्ते पर बढ़ जाता है, परंतु अच्छाई उसके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा होती है। बुरा होना नहीं चाहता, परंतु व्यक्ति बुराई की तरफ बढ़ जाता है। झूठा भी जो व्यक्ति होता है, किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति की यदि कोई झूठ पकड़ी जाती है तो उस झूठ को छुपाने के लिए वो व्यक्ति बार बार अनेकों बार फिर झूठ बोलता है। झूठ के ऊपर झूठ बोलने का कारण इतना ही है कि व्यक्ति दुनिया के सामने झूठा साबित नहीं होना चाहता। बुराई करने वाला व्यक्ति बुराई पकड़े जाने के पश्चात में फिर उसको बार बार छुपाता है, बार बार उसको ढकता है, क्योंकि व्यक्ति संसार के अंदर बुरा साबित नहीं होना चाहता। तो हर एक व्यक्ति की संसार के अंदर कल्याण की इच्छा है, और मानव के कल्याण का जो आधार है वो है योग। योग रूपी आधार के बिना मानव का कल्याण संभव नहीं। आधार का अर्थ है कि जिसके बिना वो चीज कभी भी प्राप्त न हो जिसको हम सबसे अधिक चाहते हैं। आधार का अर्थ है वो चीज जिसके बिना सारी दुनिया की चीजें होने के बाद में भी वो चीज प्राप्त न हो सके जिसको हम सबसे अधिक इच्छा करते हैं। आधार का अर्थ है जैसे नींव है, ये मकान बना हुआ है, इस मकान की ये छत दिखाई देती है, छत का आधार दीवारें होती हैं और दीवारों का आधार नींव होती है। नींव के बिना दीवार संभव नहीं, और दीवारों के बिना ये मकान की छत संभव नहीं, और इस छत के बिना वो सुख संभव नहीं जो व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए मकान को बनाता है। मकान के लिए मकान नहीं बनाता, व्यक्ति सुख के लिए मकान बनाता है। तो दुनिया के अंदर एक नियम है कि ये व्यक्ति सबसे अधिक यदि किसी चीज को चाहता है तो वो उसकी चाहत है सुख।
सारे दुनिया के पदार्थ गौण हैं, सारी दुनिया की वस्तुएं गौण हैं और सुख व्यक्ति के लिए मुख्य है। हर किसी चीज को यदि व्यक्ति अपने पास में रखता है तो वो इसी भावना से रखता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, और यदि व्यक्ति को ये पहले ही पता चल जाए कि इससे तो मुझे दुख मिलेगा तो उस तो चीज के वो व्यक्ति आसपास भी नहीं जाता। सुख की व्यक्ति की स्वाभाविक और सर्वप्रथम इच्छा है और इसलिए इसके लिए सुख ही संसार के अंदर गौण है, सुख ही मुख्य है और सारी दुनिया की चीजें जो है वो इसके लिए गौण हो जाती है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति संसार में संसार के साथ में संबंध बनाता है, संसार के लिए नहीं बनाता, सुख के लिए बनाता है। पुत्र के लिए पुत्र संसार में नहीं है, अपने लिए पुत्र सुखकारी होता है इसलिए पुत्र है। पत्नी के लिए संसार में पत्नी नहीं है, अपने लिए पत्नी सुखकारी साबित होती है इसलिए पत्नी है। धन के लिए दुनिया में धन नहीं है, धन अपने लिए सुखकारी साबित होता है इसलिए व्यक्ति धन इकट्ठा करता है। यदि बेटा संसार में व्यक्ति के लिए सुखकारी न हो तो माता और पिता का, पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है वो ध्वस्त हो जाता है, टूट जाता है। वो देखा जाता है और सुना भी जाता है, हर रोज अखबार के अंदर घटनाएं पढ़ने को भी मिलती है कि फलां जगह पिता ने पुत्र की गला दबा करके हत्या कर दी, उस स्थान पर पिता की पुत्र ने गला रेत करके तलवार से गला काट करके हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि पुत्र पिता के लिए सुखकारी साबित नहीं होता, पुत्र जो है पिता के लिए सुखदायक नहीं रहता और पिता पुत्र के लिए सुखदायक नहीं रहता तो रिश्ते टूट जाते हैं। या यूं कहिए संसार के अंदर जो हमारे रिश्ते हैं वो सुख के ऊपर आधारित है। किसी भी चीज से हम संपर्क स्थापित करते हैं, किसी भी चीज के साथ में हमारा जुड़ाव होता है वो तो केवल सुख की इच्छा से ही होता है। हमारा ही नहीं, संसार के और भी जितने दूसरे प्राणी हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक और जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े प्राणी हैं वो सब संसार के साथ में अपना जो जुड़ाव स्थापित करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं। नमक की डली की तरफ चींटी कभी आकर्षित नहीं होती, गुड़ की डली की तरफ खींची चली आती है, क्योंकि गुड़ की डली की तरफ आने से उसको या गुड़ के ऊपर बैठ करके उसका स्वाद चखने से उसको सुख की अनुभूति होती है। एक कुत्ता है, वो सर्दी की आजकल जैसे ऋतु है तो पानी के अंदर वो डूब गया कहीं और उस पानी के अंदर डूबने से उसको सर्दी सता रही है तो वो भाग करके कहीं ना कहीं धूप में बैठने की अपनी व्यवस्था करता है और धूप में बैठने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा है। सर्दी के या पानी के ठंडक के संपर्क में आने के पश्चात में जो उसके अंदर एक दुख की अनुभूति उत्पन्न हुई है उससे निपटने के लिए या उसको दूर करने के लिए और धूप में बैठ करके उस सर्दी को हटा करके सुख प्राप्त करने के लिए वो धूप में बैठता है। एक कोई छोटा सा प्राणी है, आबाद रूप से वो चला जा रहा है, आप छोटा सा तिनका उठा करके उसके आगे रख दीजिए, वो तिल मिला करके साइड से दौड़ना प्रारंभ करता है, क्योंकि जो बाधा रूपी दुख उसके सामने आया था उससे छूट करके वो स्वतंत्रता से चलना रूपी सुख प्राप्त करना चाहता है, इसलिए साइड से गति करता है। व्यक्ति की संसार के अंदर सबसे अहम और सबसे पहली जो इच्छा है वो इच्छा है सुख प्राप्ति की, और सुख प्राप्ति की इच्छा से ही व्यक्ति के रिश्ते बनते हैं। सुख प्राप्ति की इच्छा से ही पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए पति है। सुख प्राप्ति की इच्छा से ही मनुष्य के लिए मनुष्य है। सुख प्राप्ति की इच्छा से ही व्यक्ति के लिए मकान है। सुख प्राप्ति की इच्छा के लिए ही व्यक्ति के लिए गाड़ियां हैं, ये साधन है। ये मकान बन जाता है और मकान बनने के बाद में यदि व्यक्ति को मकान से खतरा बन जाए तो फिर वो वहां नहीं रहता। गुजरात के अंदर भूकंप आया पीछे और 1.5 करोड़ रुपए की एक व्यक्ति ने अपनी कोठी बना रखी थी। वो कोठी इतनी मजबूत बनाई थी, अर्थक्वेक प्रूफ बनाई थी, फिर भी भूकंप का झटका इतना भयंकर था कि उसने उसकी दीवारें हिला दी और छत में भी कहीं ना कहीं क्रैक्स आ गए और इंजीनियरों ने एक दिन आकर के
जब उस मालिक ने इंजीनियरों को बुला करके ये दिखाया कि देखो तो इस कोठी के अंदर रहने से कोई हमारे परिवार को और हमें कोई खतरा तो नहीं होगा, तो इंजीनियरों ने कहा कि यदि कभी भी दोबारा कोई हल्का सा झटका आ गया और उस झटके को यह मकान सहन नहीं कर पाएगा, भर भरा करके गिर पड़ेगा और ये आप लोगों को कभी भी दबा करके मार सकता है, तो तुरंत घर के मालिक ने उस 1.5 करोड़ रुपए की कोठी के अंदर से सामान समेट करके बाहर टेंट के अंदर अपना निवास लगा लिया। एक तरफ 1.5 करोड़ रुपए की कोठी है और एक तरफ केवल 1,500 रुपए का टेंट है, एक तंबू है जो भी स्वयं सेवकों द्वारा या सरकार की व्यवस्था द्वारा लगाया गया था। तो 1.5 करोड़ की कोठी को त्यागता है व्यक्ति इसलिए क्योंकि उसके अंदर से सुख की आशा चली गई। जिस सुख की आशा से मकान बनाया था वो सुख अब उसके अंदर मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसको छोड़ करके और 1,500 रुपए के टेंट में या तंबू में बैठ जाता है, इसलिए कि वो जिस पर्पज से जिस उद्देश्य से लगाया था तो वहां कुछ सुख मिलेगा, वहां कोई खतरा नहीं है। संसार के अंदर किसी भी चीज से व्यक्ति का संबंध, मित्रता बनती है तो सुख को लक्ष्य में करके, रिश्ते बनते हैं तो सुख को लक्ष्य में करके, और पिता पुत्र पत्नी बेटा बेटी माँ बाप व्यापार फैक्ट्री, ये सारी चीजें तभी तक व्यक्ति को अच्छी लगती हैं जब तक व्यक्ति के मन में एक आशा बनी रहती है कि इनसे तो सुख जरूर मिलेगा। जिस दिन व्यापार से सुख मिलना बंद हो जाए तो व्यक्ति व्यापार से विमुख हो जाता है। जिस दिन परिवार से सुख मिलना विमुख हो जाए तो व्यक्ति परिवार से विमुख हो जाता है और कपड़े पहन करके चोला रंग करके किसी और सुख की इच्छा की प्राप्ति से वो जंगल में जा बैठता है। जो परिवार उसके लिए कभी एकमात्र पूरे जीवन का लक्ष्य ऐसा दिखता था कि बेटे के बिना तो कुछ भी नहीं है संसार में, पति के लिए पत्नी के बिना कुछ नहीं और पत्नी के लिए पति के बिना कुछ नहीं, जो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है, यही मेरा संपूर्ण सर्वस्व है, वो एक दिन जब उसमें से दिखता है कि इसमें से तो कुछ मिलना ही नहीं, अब व्यक्ति उसको छोड़ करके कहीं और जा बैठता है चल करके। लक्ष्य है व्यक्ति का सुख। अच्छाई भी व्यक्ति करता है तो सुख की इच्छा से करता है, बुराई भी व्यक्ति करता है तो सुख की ही इच्छा से करता है। व्यक्ति चोरी इसलिए नहीं करता कि वो पकड़ा जाएगा और पुलिस के डंडे खाएगा, चोर चोरी इसलिए नहीं करता कि वो पकड़ा जाएगा या जेल जाएगा, चोर चोरी इसलिए करता है कि तेरे को बिना परिश्रम किए ये थोड़े से प्रयास से धन और द्रव्य प्राप्त होंगे, इससे तू दुनिया के सामान खरीदेगा, इससे तू दुनिया की वस्तुओं का संग्रह करेगा और उन दुनिया की वस्तुओं से तुझे सुख मिलेगा। विद्यार्थी यदि कक्षा से उठ करके कहीं पिक्चर हॉल में या इधर कहीं नाच गाने में जाता है तो वो इसलिए नहीं जाता कि तू फेल हो जाएगा और फेल हो करके तुझे कहीं भी दुनिया में स्थान नहीं मिलेगा। वो इस लक्ष्य से इस विचार को मन में बिठा करके जाता है कि यहाँ जो चीज नहीं मिल रही वो नाच गाने में या कहीं फिल्म या पिक्चर में जाकर के मिलेगी, वहां उसको अधिक वातावरण सुखकारी महसूस होता है। झूठ भी व्यक्ति इसीलिए बोलता है, किसी किसी व्यक्ति को झूठ बोलने में बड़ी सुख की अनुभूति होती है। निंदा और चुगली व्यक्ति इसलिए नहीं करता कि लोग तुझे निंदक कहें या चुगली कहें या बुराई करने वाले को लोग बुरा कहें। निंदा और चुगली भी लोग इसलिए करते हैं कि उनके उसमें एक आनंद की अनुभूति सी होती है। एक बार मुझे एक माताजी मिली तो मैंने कहा, माताजी आप क्यों इतनी चर्चा करते हो दूसरे लोगों की, अपना हिसाब नहीं रखते। ऐसे ही एक बार सज्जन मिले, मैंने कहा अरे तुम अपना हिसाब नहीं रखते, दूसरे लोगों का पूरा पूरा हिसाब रखते हो। कहीं होते हैं व्यक्ति ऐसे जिनके पास में यदि पूछे तो तुम्हारा अपना क्या हिसाब है कुछ भी पता नहीं, और पड़ोसी का हिसाब पूछ लो तो एक एक पाई पाई का हिसाब बता देंगे, हर एक चीज बता देंगे कि कौन सी चीज कब आई और कितने वर्ष रही, कितने में खरीदी, कितने में बेची, बेटा कहाँ कहाँ गया, कहाँ जूतियां पड़ी, कहाँ पैग पिए, कहाँ से उलाने आए, कहाँ से क्या हुआ। एक बार कोई मुनीम, एक बार बेटा कोई किसी का बैठा हुआ अपने घर का हिसाब किताब कर रहा है तो पिता आकर के पूछता है कि बेटे क्या कर रहा है तू। कहते पिताजी अपना हिसाब किताब लगा रहा हूं। कहता धत तेरे की, ये हमारा काम करने का थोड़े ही है कि और
तू ये हिसाब किताब करेगा तो पड़ोसी क्या करेंगे फिर? ये काम तो पड़ोसियों के लिए है, तू उनके ऊपर छोड़ दे। ये तो सारा काम तू कुछ और ही काम कर। ये काम तो तू 1 साल के बाद में अपने पड़ोसी से पूछ देना, पूरी बैलेंस शीट निकाल करके दे देगा तेरे हाथ में कि ले ये रहा भाई तेरा कच्चा चिट्ठा। हमें संसार के अंदर कोई भी यदि किसी भी व्यक्ति किसी भी वृत्ति के साथ जुड़ता है तो वो इसी इच्छा से जुड़ता है, निंदा और चुगली करता है। तो मैंने कहा भाई तुम निंदा चुगली क्यों करते हो? माता जी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बुराई है? कहते हैं स्वामी जी महाराज की करिए, ऐ तो मैनू भी पता है कि काम तो बुरा है, पर की करा जदों तक 2 इधर दी तो 2 उधर दी, 2 गल्ला उथों दी ते 2 गल्ला इथों दी, ना सुन ले ते ना सुना ले, ढिड भारा ही रहिंदा है, ओला नहीं होंदा, गुबार नहीं निकलता, एक गुबार सा अंदर फंसा पड़ा रहता है। और फिर जब इधर उधर की 2 इधर की 2 उधर की बातें सुन ली जाती हैं, 2 इधर की 2 उधर की सुना ली जाती हैं, और फिर कहते हैं लो जी अब शांति आ गई, अब मिली है शांति। वो व्यक्ति उसको चाहता है, उसे एक सुख की अनुभूति होती है। कोई व्यक्ति किसी के जीवन में यदि बिगाड़ उत्पन्न करता है तो उसकी बिगाड़ में ही सुख की अनुभूति होती है। कोई किसी व्यक्ति के बच्चों को अच्छा बना रहा है, कोई किसी के पहले क्या होता था, पहले एक ग्रामीण स्तर का एक, जैसे आजकल यज्ञ होता है, यज्ञ में एक ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा क्या करता है कि वो देखता रहता है, जहां भी कहीं कोई त्रुटि होती है तुरंत टोक देता है। तो ऐसे पहले गांव के अंदर या कहीं बाहर कस्बे और शहर के अंदर कुछ ऐसे स्थान होते थे सामूहिक रूप से, जहां बड़े बूढ़े व्यक्ति बैठा करते थे, या यूं कहिए कि साधनों के अभाव से व्यक्ति एक सामूहिक स्थान पहले बना लिया करते थे। गांव में चौपाल होती थी और गांव के अंदर, उस चौपाल के अंदर गांव के बूढ़े व्यक्ति बैठा करते थे। और वो बूढ़ा व्यक्ति चौपाल के अंदर बैठा हुआ यदि किसी का भी बच्चा कोई गलती कर रहा है, कोई त्रुटि कर रहा है, कोई व्यवहार में उसके दोष है, तो वो पकड़ करके उसको चपेट लगा दिया करता था। उसे ये भी नहीं पता कि ये बच्चा किसका है, उसे ये भी नहीं पता कि इसके माँ बाप कौन है। उसे इतना ही पता है कि ये बच्चा है और ये बच्चा बुराई की तरफ बढ़ रहा है, और ये यदि ये बुराई की तरफ ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन बहुत बुरा व्यक्ति हो जाएगा। इसकी बुराई को समाप्त करने के लिए उसे पकड़ता है और चपेट लगा देता है, क्योंकि उस बूढ़े के जीवन में सुख की अनुभूति होती है बच्चों को बुराई की तरफ बढ़ते हुए रोकने में। बुराई की तरफ से रोकने में ही उसकी सुख की अनुभूति है। और वो बच्चा जाकर के अपनी माँ के पास में रोता है और रोते हुए कहता है कि माँ, वो पूछती है बेटे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? वो कहता है कि माँ मैं चौपाल के पास से आ रहा था तो फला, वो हमारे दादाजी हैं जो बूढ़े चौपाल में रहते हैं, उन्होंने मुझे थप्पड़ लगा दिया पकड़ करके। तो एक थप्पड़ उसकी माँ लगाती थी कि तूने जरूर कोई गलती की होगी, क्योंकि वो बूढ़ा ऐसा है कि बिना गलती और बिना व्यवहार की त्रुटि के तो कभी किसी बच्चे को कुछ कहता ही नहीं। और यदि उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य, उस व्यक्ति के जीवन में सुख की अनुभूति बच्चों को बुराई से न रोकने में हो, तो माँ आकर के तुरंत बूढ़े से कहेगी कि बूढ़े तूने मेरे बच्चे को मारा है, तेरी मूंछ फाड़ करके तेरे हाथी से दे देंगे। माँ भी इसलिए उस बच्चे को कहती है कि नहीं, वो इस चौपाल के अंदर बैठा है तो इस मोहल्ले का, इस नगर का, इस यहां पर रहने वाले लोगों का ये जो एक जीवन यज्ञ चल रहा है, इस जीवन यज्ञ में वो ब्रह्मा के समान है। व्यक्ति किसी को अच्छाई की तरफ ले जाता है तो इसलिए ले जाता है कि उसे सुख की अनुभूति होती है। हम यहाँ संसार के अंदर दूसरे लोगों की तरह न रह करके कुछ थोड़ा सा अलग एक जीवन की पद्धति अपनाई है। वो इसीलिए अपनाई है कि हमें इसमें कुछ सुख की अलग से अनुभूति हुई है। सुबह आप लोग आजकल योग शिविर में प्राणायाम और योगाभ्यास करने के लिए या अपनी प्राणायाम चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए 4 बजे उठ करके तैयारी करके ठीक 5:30 बजे आ जाते हो। नींद को छोड़ते हो, निद्रा देवी को छोड़ते हो, और कहीं तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी बन गए।
कई लोग जो सूर्य के दर्शन करके उठा करते थे, आज वो 4 बजे उठ करके नींद का मीठे मीठा सुनहरी स्वाद छोड़ करके आप यहाँ सर्दी में आते हैं। इसीलिए आते हैं कि आपको यहाँ आने में कुछ सुख की अनुभूति है। लक्ष्य होता है। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ बिगाड़ पैदा करता है, बिगाड़ा कोई होता है तो वो इसीलिए बिगाड़ करता है कि उसको बिगाड़ में सुख मिलता है। कोई व्यक्ति गांव के अंदर रह रहा है तो उसका नाम है बिगाड़ा। बिगाड़ा इसलिए कि वो हर किसी के काम बिगाड़ता है। कोई होता है ऐसा, कोई बुलाए या ना बुलाए, मान ना मान में तेरा मेहमान, अपने आप ही पहुंच जाता है। गांव में रह रहा है तो बिगाड़ा उसका नाम रख दिया गांव वालों ने, और वो बड़ा खुश है, अपने आप को बिगाड़ा कहने में ही खुश है। वो कहते हैं भाई तुम लाख कहो बिगाड़ा, मुझे तो बिगाड़ में ही आनंद आता है। किसी के यहां कोई लड़का देखने के लिए आते तो वो पहले ही पहुंच जाता गांव के बाहर। उनको पूछता है भाई कहां जा रहे हो? भाई हम धनपत सिंह के यहां जाएंगे। किस लिए जाओगे? कि हमें अपनी लड़की के लिए एक सुयोग्य वर चाहिए और एक लड़का देखना है। वो लड़का देखना है जिन्हों रात नू नहीं दिखदा। वो वापिस ही मुड़ जाते थे कि उस लड़के नु देखने के लिए आए हो जिसको रात को नहीं दिखता। अब बड़े हैरान वो लोग, कहने लगे बड़ा धोखा किया बिचौले ने, और बिचौले को पकड़ करके जा करके फिर उसको जूतियां मारनी उन्होंने। और तू हमारी लड़की को अंधे के संग ब्याहना चाहता था। बिगाड़ा बड़ा खुश है क्योंकि उसको उसमें सुख की अनुभूति होती है, बड़ा प्रसन्न है। और उनको कहता है ले नू लेन चले थे ना, मैं किदे वास्ते हूं, मैं भी तो बाहर ही खड़ा था। फिर किसी की लड़की को देखने आए कोई, और लड़की को देखने के लिए आए तो बिगाड़ा फिर बाहर सड़क पे खड़ा है। पूछे भाई कहां से आए? कि हम तो फलां गांव से आए हैं, लुधियाना से आए हैं। तो किस लिए देखते हो? कि हाँ उसकी चौधरी बलवंत सिंह की लड़की है, हमने अपने लड़के के लिए उसका रिश्ता मांगना है तो उसको देखने के लिए आए। उसको देखने आए हो जिसकी एक बाजू नहीं उठती? वो वापिस ही पहुंच जाते हैं कि बाजू नहीं उठेगी तो रोटियां पका करके कैसे खिलाएगी घर वालों को? एक हाथ से तो रोटियां बनती नहीं। मरने का समय आया जब, आखिर एक ना एक दिन जाना तो सभी को है। संसार के अंदर हमेशा के लिए तो रहना किसी ने नहीं। उसको अपना अंत समय दिखाई दिया और अंत समय में फिर आगे जीवन की उसको गति भी दिखाई दी। अंतिम समय में व्यक्ति को इसलिए आगे की गति के बारे में शास्त्रकारों ने, चिंतकों ने, मुनियों ने, साधकों ने, संतों ने ये कहा है, अंतमति सो गति। आगे किसी व्यक्ति की गति क्या होगी वो इस बात पर निर्भर होता है कि उसकी अंतमति क्या है, और अंतमति क्या होगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पूरे जीवन भर गति क्या रही है। पूरे जीवन की गति के ऊपर निर्भर करती है अंतमति। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन तो किसी ने किसी के घर ही उजाड़े हो और अंत समय मति हो जाए घर बसाने वालों की, ऐसा नहीं होता। अंतमति सो गति का अर्थ है कि जो जीवन भर किया है वो सारा सामने आ जाता है, और उस किए हुए के आधार पर आगे क्या प्राप्त होगा वो जगह भी दिख जाती है। दो पोर्शन होते हैं, जैसे आप मेरे इधर माताएं बैठी है, इधर पुरुष बैठे हैं और बीच में मैं हूं, तो अंत समय में व्यक्ति को अपने जीवन का सारा सार दिख जाता है। इधर तो किया हुआ होता है जो वो दिखाई देता है, और उधर उस किए हुए के कारण जो प्राप्त होने वाला स्थान है उधर वो दिखाई देता है। एक तरफ तो पूरा किया धरा जीवन का हिसाब एक एक, और दूसरी तरफ जो आगे जगह मिलने वाली है। तो कई व्यक्ति हैं वो पूरे अपने जीवन को कुकृत्यों को देख करके और उन कुकृत्यों के परिणाम स्वरूप कर्मफल व्यवस्था के अनुसार आगे मिलने वाली योनियों को देख करके बेहोशी हो जाते हैं। कहीं तो मरने से पहले जुबान बंद, आंखें बंद, और कई व्यक्ति डरावना सा अपना चेहरा बना लेते हैं। कईयों की आंखों से आंसू ही बहने लगते हैं कि हाँ ये जीवन भर मैंने हीरा कोयलों के बदले लुटाता रहा और ये देखो कि मुझे अब आगे क्या मिलने वाला है। कई व्यक्ति बहुत हंसमुख होकर के जाते हैं। कई व्यक्तियों के चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि उनका अपना किया धरा भी बड़ा साफ सुथरा है और इधर वाला भी हिसाब किताब बड़ा साफ सुथरा है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जब 26 वर्ष की अवस्था में संसार के अंदर से जाने लगे
तो अंत समय में बड़े दुखी हुए दुनिया के बहुत बुद्धिमान लोग। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था जो 26 वर्ष की आयु तक वो काम कर गया जो काम व्यक्ति 100 वर्ष की आयु में भी नहीं कर पाता। अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसकी लिखी हुई वेदों के ऊपर पुस्तक आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है, टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास, वैदिक संज्ञा विज्ञान, आज भी पढ़ाई जाती है वो पुस्तक। जो अंत समय में उनका जब अंत काल आया तो दिन रात परिश्रम और पुरुषार्थ करने के कारण शरीर का ध्यान ही नहीं दिया और आखिर शरीर का धर्म तो फिर निभाना ही पड़ता है। जब मृत्यु साक्षात दिखाई दी तो लोग बड़े चिंतित हुए और बड़े मायूस होकर के कई व्यक्तियों की आंखों में आंसू आ गए। और गुरुदत्त ने कहा, क्या बात है, तुम क्यों ऐसे मायूस होकर के रो क्यों रहे हो? कहने लगे, पंडित जी हमारा रोना तो स्वाभाविक है कि संसार के अंदर से इतना अमूल्य और ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं, पर आप ये बताओ कि आप हंस क्यों रहे हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है? तो गुरुदत्त विद्यार्थी का वो अंतमति और गति वाला जवाब सुनिए। वो कहते हैं, मेरे प्रिय मित्रों, इस शरीर के अंदर मैं दयानंद नहीं बन पाया था, मर के इससे सुंदर और मजबूत देह प्राप्त करूंगा और अगले जन्म में दयानंद बनूंगा। ये है व्यक्ति के सकारात्मक जीवन जीने का परिणाम। ये है व्यक्ति का पूरे जीवन भर योग मार्ग के अनुसार जीवन चलाने का परिणाम। और जो बिगाड़े होते हैं उन्हें अपना सारे का सारा यूं की यूं सामने दिखाई देता है, तो उस बिगाड़े को जब अंतिम समय में अपनी गति दिखाई देने लगी तो वो बड़ा मायूस हुआ और उसने सारे गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके बोले, भाई हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, तुम्हारा बहुत बिगाड़ा है मैंने जीवन भर, सबको कष्ट दिए हैं और मैं अब मर रहा हूं। मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि हाथ जोड़ करके याचना करता हूं कि एक मेरी मरते समय की इच्छा जरूर पूरी कर देना। अब हमारे देश के अंदर तो किसी को फांसी भी तोड़ा जाता है तो भी पूछा जाता है, भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हालांकि वो पूरी नहीं की जाती, पूरी तो करने का सवाल ही नहीं उठता। यदि कोई व्यक्ति किसी को फांसी की सजा हुई है और जज उसे ये पूछ ले कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो अंतिम इच्छा अपनी वो ये बता दे कि मैं फांसी न टूटूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है, तो वो पूरी थोड़ी होगी। पंडित राम प्रसाद मिसविल से जब अंग्रेजों ने कहा था कि तुम बोलो, तुम अबे फांसी होगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा था, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्परर। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का, अंग्रेजों के इस साम्राज्य का डाउनफॉल चाहता हूं, इसकी समाप्ति चाहता हूं। तो क्या उनकी वो इच्छा वो पूरी कर पाए? परंतु पूछी जाती है। और वो बात अलग है कि आने वाले उनके अनुयायियों ने, उनके मित्रों ने और देशभक्तों ने, राष्ट्र के नायकों ने फिर उनकी वो इच्छा को तो पूरा किया ही किया, परंतु उस जज ने नहीं किया जिसने पूछा था कि बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो बिगाड़े ने कहा कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। बोला कि बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? अभी थोड़ी देर में मरने वाला हूं मैं। मरते ही जब मेरी अर्थी को उठा करके आप चलो तो मेरे मुख के अंदर एक 6 फुट लंबा बांस घुसेड़ देना, क्योंकि इस मुख से मैंने बहुत अनाप शनाप बका है और बहुत बला बुरा कहा है। और फिर उसके ऊपर से कफन उड़ा करके फिर मुझे शमशान में लेकर के जाना। लोगों ने कहा, भाई चलो। अब जब वो मर गया तो उठाने लगे तो एक कहने लगे, रे बिगाड़े की अंतिम इच्छा, कहने लगे, रे मर गया, अब क्यों फालतू पंगा लेते हो, उठा लो वैसे ही। कहता, नहीं भाई देखो, मरने से पहले संकल्प किया था कि अंतिम इच्छा पूरी करेंगे, भी इसको उठाओ। तो बांस लाए, 6 फुट का बांस उसके गले में उखाड़ दिया, घुसेड़ दिया और ऊपर से कफन ढका तो लेकर के चले। ऐसे चले कि जैसे पूरा कोई टेंट उठा रखा है। सामने से पुलिस की जीप आ गई और उन्होंने कहा, भाई ये क्या है? जी ये तो मुर्दा उठा रखा है। कि ऐसा तो मुर्दा नहीं होता कोई, हमने भी बहुत मुर्दे उठाए हुए लोग देखे हैं और बहुत लोग ऐसे बहुत मरे हुए भी देखे हैं, फूके भी हैं, फुंकवाए भी हैं, ये तो मुर्दे की लक्षण नहीं है। तो कहते भाई क्या है तुम सब की बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? नीचे उतार के दिखाओ। नीचे उतारा तो ऊपर से वो कफन हटाया तो कहने लगे, बदमाश कहीं के, आदमी को गले में बांस घुसेड़ करके मार दिया और कहते बिगाड़ा है, चलो जेल में।
और अंदर जाकर के जेल में ठूंस दिया तो लोग कहते हैं अरे सत्यानाश हो तेरा, बिगाड़ा तू, मरते मरते भी बिगाड़ गया, तेरा सत्यानाश हो, तूने तो हमें मरते मरते भी बिगाड़ा है। व्यक्ति करता है ऐसे काम, बुराई भी इतनी बुरी तरह से करता है कि उसको उसमें सुख की अनुभूति होती है। व्यक्ति चाहता है कि व्यक्ति अपना, मैं बता रहा था आपको कि व्यक्ति को मुख्य लक्ष्य होता है सुख, और संसार की चीजें होती है लक्ष्य गौण। वो कहीं से भी मिले, शराबी इसलिए नहीं पीता कि उसके फेफड़े गलेंगे, उसको कैंसर होगा, उसका हार्ट फेल होगा, या उसका घर बर्बाद होगा, या उसके बच्चे पढ़ने से रह जाएंगे, इसलिए कभी नहीं पीता। शराब इसलिए पीता है कि उसे शराब पीने में सुख की अनुभूति होती है। नशे, आजकल पंजाब के गबरुओं को एक दिमक लग गई। मैं कादिया में पीछे था तो मैंने देखा 2 नौजवान लड़के पौड़ियों के नीचे बैठ करके इंजेक्शन लगा रहे हैं आपस में एक दूसरे को। मैंने कहा भाई तुम क्यों लगा रहे हो इसको? कहता है बाबा जी तुसी कदी लगा के वेख्या? मैंने कहा भाई नहीं वेख्या। तो फिर क्यों पूछते हो? वो लगा के वेखो तो झूले झूलोगे। वो कहते हैं ऐसे झूले झूलोगे, एक बार लगा के देखो। वो इसलिए नहीं लगाते कि उनका घर बर्बाद होगा, इसलिए नहीं भी लगाते कि उनका बिल्कुल सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा, इसलिए लगाते हैं कि उनको लगाने में उनको थोड़ी सी सुख की अनुभूति होती है। तो व्यक्ति बुराई में भी और अच्छाई में भी जिस भी चीज में परिवर्तित होता है, जिस चीज के साथ में जुड़ता है, तो वो इसीलिए जुड़ता है कि व्यक्ति की मुख्य जो कामना होती है वो सुख होती है। परंतु क्या संसार के इन साधनों से व्यक्ति को सुख मिला? क्या संसार के अंदर मिलने वाली रोटी व्यक्ति की भूख मिटा पाई? क्या संसार के अंदर मिलने वाला जल व्यक्ति की प्यास मिटा पाया? क्या ये चलती हुई शीतल शीतल वायु व्यक्ति को शीतलता प्रदान कर पाई? नहीं। ऋषियों ने तो ऐसा सोचा और ऐसा विचार और ऐसा कंक्लूजन निकाला है, ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि जितने जितने हम संसार के अंदर प्रवृत्त होते गए, इन विषयों की भूख उतनी उतनी ही बढ़ती गई। और एक ऋषि ने तो लिखा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति। दुनिया के लोगों, संसार के लोगों, कामनाएं कभी कामनाओं का उपभोग करने से इनका शमन नहीं हुआ। जितना भी इनको भोगा उतनी ही बढ़ती चली गई। कैसे? कृष्ण व्रतमेव। जैसे आग के अंदर घी डालने से आग कभी बुझी नहीं, बल्कि आग उतनी ही बढ़ती चली जाती है। कुछ लोग व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, जिस चीज को एक बड़ा योग के नाम पर इतना भयंकर अपसंस्कृति चली है, योग के नाम पर आज देश में एक ऐसा अयोग चला है जो कहते हैं कि नहीं, जिस चीज को भी तुम भोग लोगे उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी, तो पूरे संसार को भोग लो, और भोगने के बाद में जब इच्छा मिट जाएगी तो योग अपने आप स्थापित हो जाएगा। ना, आपको 50 वर्ष हो गए रोटी खाते हुए, क्या आज तक रोटी की इच्छा समाप्त हुई? 50 वर्ष हो गए आपको आंख से दुनिया के दृश्य देखते हुए, क्या आज तक कोई दुनिया की किसी व्यक्ति के दृश्य देखने की इच्छा समाप्त हुई? बोलते हुए आपको कितने वर्ष हो गए इस वाणी से, क्या आज तक बोलने से कभी आपकी इच्छा पीछे हटी है? किसी भी विषय की दुनिया के अंदर विषय के भोग से शांति नहीं है। न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन साम्यति। संसार का संसार के हिसाब से उपयोग करने से कभी व्यक्ति को शांति नहीं प्राप्त होती। उसका तो तरीका ही अलग है। उस मानव कल्याण की भूमि का तो तरीका है, वो है योग। और व्यक्ति जैसे जैसे बुराइयों से छूटता है, जैसे जैसे व्यक्ति संसार की तरफ से उसका मोह भंग होता है, तो उसे दिखता है, एक व्यक्ति है कि वो धूप के अंदर थोड़ी देर खड़ा है, वृक्ष है तो वृक्ष की छाया उसे अच्छी लगती है, परंतु वो छाया चलायमान है, और वो छाया चली जाती है तो उस व्यक्ति पर फिर धूप आती है, तो बार बार फिर उठ करके वो छाया में जाता है। फिर जो कि छाया चलायमान है तो फिर वो उठ करके फिर धूप आती है तो फिर छाया में जाता है। तो व्यक्ति क्या चाहता है कि कोई ऐसी छाया मिले जिस छाया के प्राप्त होने के बाद में फिर कभी धूप रूपी धूप
या फिर कोई भी कष्ट और संकट दुख रूपी धूप मेरे जीवन में ना आए। ऐसी छाया कौन सी है? यस्य छाया अमृतम, उस परम पिता परमेश्वर की ऐसी छाया है जिसको एक बार प्राप्त हो जाए, या जिस छाया में व्यक्ति एक बार बैठ जाए तो बैठने के बाद में फिर दुख कष्ट संकट रूपी धूप नहीं आती। और जिस दिन व्यक्ति को यह महसूस हो जाता है, जिस दिन व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है, उस दिन व्यक्ति संसार के अंदर फिर संसार की चीजों से अपने आप ही मुड़ जाता है और फिर योग की संस्कृति शुरू होती है। तो मैं बता रहा था कि दुनिया के अंदर लोग दुनिया को भोगने का नाम ही योग रख रहे हैं, और एक योग के ऊपर इतना भयंकर उन्होंने कुठाराघात किया। मेरे एक मिलने वाले हैं रजनीश के चेले, ओशो के चेले हैं, तो मैं एक बार उनसे मिलने के लिए गया तो उनके पैर में मोच आई हुई इतनी बड़ी पट्टी बांध रखी उन्होंने। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया आपको? कहने लगे महाराज पांव में मोच आ गई। कैसे आ गई पांव में मोच? क्या कर? कहता ध्यान लगा रहा था, ध्यान लगा रहा था और पांव में मोच आ गई। ध्यान लगा रहा था या कबड्डी खेल रहा था? तो मैं भी उस दिन रात को उसके पास में रुक गया, और रात को रुका तो उनकी सायकाल ध्यान की क्लास प्रारंभ हो गई। है भगवान, ध्यान की क्लास क्या थी? वो तो दिलेर मेहंदी वाला पॉप सिंह वो था डांस, और उन्होंने कैसेट लगाई, हु हा हे करके नाचना शुरू किया। और मैंने कहा ये क्या? कि यही हमारा योग है। मैंने कहा वाह रे इंसान, परम पिता परमेश्वर भी देखता होगा जो उसने योग का उपदेश अपने वेद में किया है। योग तत्व जो व्यक्ति को वेद में समझाया, प्रथमो युंजाना मनस्तत्वाय सविता धिया। वेद कहता है मनुष्य यदि सबसे पहले अपने मन को उस परम पिता परमेश्वर के साथ उस तत्व को जानने के लिए यदि जोड़ता है तो सविता धिया, वो परम पिता परमेश्वर उस व्यक्ति की बुद्धि को फिर अपने साथ जोड़ लेता है। जो व्यक्ति अपने मन को उस परम पिता परमेश्वर रूपी तत्व को जानने के लिए ईश्वर से जुड़ता है, तो ईश्वर उस व्यक्ति की बुद्धि को अपने साथ जोड़ लेता है। ध्यान रखिए, ईश्वर की या परम पिता परमेश्वर की भक्ति का या योग का लक्ष्य है सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति। कई लोग प्रार्थना करते हैं या ईश्वर के साथ में भी जुड़ते हैं तो वो किसी और तरीके से ही जुड़ते हैं। किसी को पूछो, कोई प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे अपना तो कुछ नहीं चाहिए कि इस पड़ोसी को देख ले, फिर ये चैन से नहीं बैठ रहा। किसी को कोई एक कथा बनाई और कथाकार ने समझाने के लिए दृष्टांत दिया। एक ब्राह्मण बहुत गरीब, अपने घर में पति पत्नी और बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। तो शिवजी और पार्वती जा रहे हैं, तो पार्वती ने कहा कि ये ब्राह्मण तेरा शिव का पुजारी है तो इसका ख्याल नहीं रखता भोले, ये देख क्या हाल हो गया इसका। कहने लगे कि ये इसी के लायक है, इसकी वृत्ति ठीक नहीं है। कहते ना इसको तो कुछ दे दे। अब पति और पत्नी की बात ना माने ये तो संभव ही नहीं, माननी ही पड़ती है। एक बार बीरबल और अकबर की आपस में चर्चा चली, तो अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल तू ये बता, हमारे राज्य में पत्नियों की बात ज्यादा मानने वाले लोग हैं या उनकी न मानने वाले ज्यादा हैं? कहने लगे महाराज सारे ही पत्नियों की बात मानने वाले हैं। कि ऐसे नहीं, किस बात को सिद्ध करो कि बोलो। पूरा राज्य बुला लिया और बीरबल और अकबर ऊपर स्टेज पर बैठ गए, और अकबर ने कहा भाई जो लोग अपनी पत्नी की बात मानते हैं वो तो इस तरफ आ जाओ, और जो नहीं मानते वो इस तरफ रह जाओ। तो सबसे पहले तो वो भीड़ हो गई, बात मानने वालों की भीड़ तो एक दिशा में हो गई पूरी। तो बीरबल भी उधर ही गया, बीरबल के साथ साथ अकबर भी उधर ही चला गया। अब राजा और रानी की बात ना माने, उधर एक बूढ़ा रह गया खड़ा हुआ बस। और अकबर को बड़ा कहने लगे कि ये तो हमसे तो ये बूढ़ा ही अच्छा है जो इतना स्वतंत्र है। कहने लगे बाबा क्या आप अपनी पत्नी की बात नहीं मानते? कहता मानता क्यों नहीं? मानता हूं। कहते फिर इधर क्यों खड़े हैं? कहता जब मैं घर से चला था मेरी बुढ़िया ने कहा था कि भीड़ से अलग रहना, भीड़ में मत जाना।
तुम ये मत समझो कि तुम ये मैं नहीं मानता, मानता हूं। जब घर से चला था तो मेरी बुढ़िया बोली थी कि तू जा तो रहा है पर भीड़ से बचना, भीड़ से अलग रहना। इसलिए अब भोले ने माननी ही पड़ी पार्वती की बात। ऐसी तो ये तो वैसे शिवजी महाराज बहुत बड़े योगी थे, उनका तो ये रूप ही बिगाड़ दिया। जो भांग और सुल्फा और नशे और चर, ये जो शिवजी महाराज के साथ में जोड़ी है, ये उन दुष्ट लोगों ने जोड़ी है जिनकी ये अपनी आदतें हैं। व्यक्ति अपने जीवन की बुराई को वैध साबित करने के लिए उस बुराई को अपने से बड़ी सत्ता के साथ जोड़ देता है। भाई मैं क्या करूं, ये भी तो कर रहे हैं। यदि कोई पीएन पकड़ा जाए, नीचे कोई भ्रष्टाचार करता हुआ या कोई ऐसा काम करता, वो कहेगा भाई मैं पीएन हूं तो क्या हुआ, पीएम भी तो कर रहा है। उसी बुराई को वो पीएम के साथ जोड़ता है तो पीएन की वैध हो गई। छोटे से बड़ा, जब छोटा व्यक्ति किसी बुराई को करता है तो वो बड़ी सत्ता के साथ जोड़ता है। लोगों ने शिवजी जैसा, अब आप लोगों ने विज्ञान भैरव सूत्र पढ़ो, शिवजी का क्या रूप है। शिवजी ने उसमें पार्वती को योग की इतनी विधियां सिखाई हैं, एक नहीं अनेकों विधियां सिखाई है। शिवजी बहुत बड़े योगी थे और कैलाश पर्वत पर रह करके वो साधना किया करते थे। और जो भांग उस शिवजी के साथ में जोड़ रखी है ना लोगों, वो भांग तो उस कैलाश पर्वत पे पैदा भी नहीं होती। वहां तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं, बर्फ ही बर्फ है, वो तो वहां पैदा ही नहीं होती। वो जो ये कितने बाद के जो कुछ लोग थे निकम्मे, उन्होंने अपने आप को इन नसों को वैध साबित करने के लिए शिवजी महाराज के साथ में उसको जोड़ दिया। कुछ लोगों ने निकम्मे और व्यभिचार के कार्यों को वैध साबित करने के लिए और भक्ति का रूप देने के लिए महाराज कृष्ण जी के साथ में रासलीला जोड़ दी। और श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, वो व्यक्ति अकेला देखो महाभारत के अंदर उसका चरित्र कितना उत्तम है। श्री कृष्ण जी महाराज ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कहते हैं कभी कोई पाप नहीं किया। एक योगी, एक कितना बड़ा योगी, एक महर्षि दयानंद जी महाराज, वेद का ऐसा धुरंधर विद्वान, योग का ऐसा वेता, और एक व्यक्ति के चरित्र की जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की गारंटी ले रहा है, और उस व्यक्ति की जिसको उसने कभी देखा भी नहीं। हम अपनी संतान की, अपनी औलाद की, अपने परिवार की गारंटी नहीं लेते जो हमने ही पैदा किए हैं। हम सुबह से शाम तक के जीवन की गारंटी नहीं ले पाते। और वो ऋषि उस व्यक्ति की जो कभी 5000 वर्ष पहले पैदा हुआ था, न कभी देखा, न अनुभूति, न मेल, न मिलाप, और एक योगी, वेद का वेता, धुरंधर वेद का विद्वान ये कह रहा है कि श्री कृष्ण जी महाराज का जीवन महाभारत में देखो कितना उत्तम है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कोई पाप नहीं किया। और उन लोगों ने उससे ऐसे योगेश्वर और निष्कलंक कृष्ण के जीवन चरित्र के साथ में एक ऐसी घटिया क्रिया जोड़ दी कि जिसको हम अपने घर में ही होना पसंद नहीं करते। भगवान के साथ में वो चीज जोड़ दी जिसको इंसान पसंद नहीं करता। अपने घरों में उन क्रियाओं का होना हम सहन नहीं कर पाते, आंखों से नहीं देख पाते। तो ऐसे ही शिवजी महाराज जी के साथ में अनेकों ऐसी घटना, वो तो बहुत धुरंधर योगी थे। और ये तो सिर्फ दृष्टांत के लिए कहानी बनाई, तो उस ब्राह्मण को एक ऐसा शंख दे दिया कि लो ब्राह्मण देवता, इसके अंदर फूंक मारना, माला माल हो जाओगे। पर शर्त ये है समय बढ़े नहीं और घड़ी अड़े नहीं। बाकी बातें फिर कल करेंगे। ओम शांति। वो भी एक शर्त है, वो भी एक कमिटमेंट है। कल करेंगे अब। जय